हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, और जिसमें हम बात कर रहे थे गेटिंग टू नो प्लांट्स, यानी कि पौधों के विषय में जानना। ये हमारे चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर को हम रिवाइज कर रहे थे, और प्रीवियस जो आपका लेक्चर है उसमें आपने पढ़ा टाइप्स ऑफ प्लांट्स, यानी कि पौधों के प्रकार, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेम लेंथ, स्टेम थिकनेस एंड ब्रांचेस। यानी कि आपने पढ़ा है पौधों के प्रकार, तने की लंबाई, तने की मोटाई, शाखाओं के आधार पे या तने की कोमलता के आधार पे आपने क्या किया है, 3 प्रकार के प्लांट्स देखे हैं। हर्ब्स जिन्हें जड़ी बूटी कहते हैं, श्रब जिन्हें झाड़ियाँ कहते हैं, और ट्री जिन्हें हम पेड़ कहते हैं। आज हम यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा उसे रिवाइज करेंगे, और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस को भी यहाँ पर देख लेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्लास, ये आपका यहाँ पे प्रीवियस लेक्चर का सबसे लास्ट टॉपिक था, जिसमें हमने बात की थी यहाँ पे जड़ी बूटी, झाड़ियाँ और पेड़ के प्रकार के बारे में, और हमने इनमें अंतर देखा था और हमने इन्हें विभाजित भी किया था। आपके लिए कहा गया था कि आपको जड़ी बूटी, झाड़ियाँ और पेड़ जो हैं उनके एग्जाम्पल्स यहाँ पर देखने। अगर हम देखें कि क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, इनसे पॉसिबल क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, तो आपने एक तो सिंपल सा क्वेश्चन यही आ सकता है कि जड़ी बूटी, या सबसे सिंपल क्वेश्चन यही आ सकता है कि पौधे का वर्गीकरण बताइए, या पौधे का वर्गीकरण क्यों किया जाता है। तो आपने कहा कि क्योंकि पौधे अलग अलग प्रकार के होते हैं, और पौधों को और अच्छे से समझने के लिए हमें क्या करते हैं, हम उनको वर्गीकरण करते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है कि जो जड़ी बूटी हैं उनके कैरेक्टर्स बताइए, या उनके फीचर्स बताइए, या उनके गुणधर्मों के बारे में बात कीजिए। तो आपने कहा जड़ी बूटी ऐसे पौधे होते हैं जिनके तने बहुत छोटे होते हैं। तने जो होते हैं वो हरे होते हैं और कोमल होते हैं। इनके तनों में भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। और तने कैसे होते हैं, पतले होते हैं। आमतौर पर इनमें शाखाएं नहीं पाई जाती हैं। ठीक है। या सेकंड जो सिंपल क्वेश्चन आ सकता है वो है जो झाड़ियां हैं, जो श्रब हैं, उनके फीचर्स अगर बोले जाए तो आपने कहा झाड़ियां जो हैं ऐसे पौधे हैं जिनकी तने की जो लंबाई है वो छोटी होती है, बहुत अधिक भी नहीं होती और बहुत कम भी नहीं होती है, छोटी होती है, कम होती है। तने जो होते हैं वो भूरे रंग के होते हैं और थोड़े से कठोर होते हैं। ठीक है। तने पतले ही होंगे, कठोर हैं लेकिन तने पतले ही होंगे, और इनमें शाखाएं पाई जाती हैं। और शाखाएं कहाँ से, तने के आधार यानी कि तने के निचले भाग से निकलती हैं। सेम क्वेश्चन अगर ट्री के बारे में आ जाए कि जो पेड़ हैं उनके जो गुणधर्म हैं, उनके जो कैरेक्टर हैं वो बताइए। तो आपने कहा पेड़ जो होते हैं इनके तने की लंबाई बहुत अधिक होती है, इट मीन्स कि पेड़ बहुत लंबे होते हैं। तने जो हैं वो भूरे रंग के होते हैं और अधिक कठोर होते हैं। तने की जो मोटाई होती है बहुत ज़्यादा होती है, और जिससे कि हम इनके तनों से लकड़ी भी प्राप्त करते हैं। इनमें भी शाखाएं पाई जाती हैं, लेकिन ये तने के ऊपरी भाग से निकलेंगी, निचले भाग से नहीं निकलते हैं। तो सिंपल से क्वेश्चन आपके पास यहाँ से बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे भी कुछ और प्रकार के हमारे पास प्लांट्स आते हैं, जैसे कि क्लाइंबर्स और क्रीपर्स। क्या होते हैं? क्लाइंबर्स का मतलब होता है ऐसी बेल जो कि ऊपर चढ़ती हैं किसी सहारे के आधार पे, यानी कि कोई भी एक यहाँ पे सपोर्ट उसे चाहिए, चाहे वो पेड़ हो, चाहे आपने कहा आपने झाड़ियाँ लगा रखी हों, या कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसके सहारे वो ऊपर की ओर चढ़ती चली जाती है, इसे क्लाइंबर्स कहेंगे। क्रीपर्स जो होते हैं वो जमीन पे ही क्या होते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, ये ऊपर की ओर अपने सपोर्ट पे नहीं उठ पाते हैं। तो ये क्लाइंबर्स और क्रीपर्स हो गए। इसी के साथ साथ पुष्पीय और अपुष्पीय पौधों की बात हमने की थी। हमने कहा था ऐसे पौधे। चलिए, हमने बात की है हर्ब्स के बारे में, श्रब के बारे में और ट्री के बारे में। ठीक है। क्रीपर्स और क्लाइंबर्स की इमेज आपके पास ही आती है। क्रीपर्स में हमने कहा जो क्या होते हैं, जमीन पे ही आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं, और ये ऊपर की ओर नहीं बढ़ सकते हैं क्योंकि ये अपने सपोर्ट पे खड़े नहीं हो सकते हैं। क्लाइंबर्स, आप नीचे जो इमेज आप देख रहे हैं कि एक पेड़ है और पेड़ पर एक बेल क्या है, ऊपर की ओर बढ़ रही है। तो जैसे क्रीपर्स के एग्जाम्पल हमारे पास पम्पकिन एंड कुकुम्बर आते हैं, यानी कि कद्दू और खीरा होता है। क्लाइंबर्स का एग्जाम्पल जैसे मनी प्लांट है। हम सभी के घर में मनी प्लांट होते हैं। मनी प्लांट क्या होते हैं, सहारे से, उन्हें क्या चाहिए होता है, सहारा चाहिए होता है, वो ऊपर की ओर ग्रो करते हैं। और पी प्लांट जो हमारे पास आता है। अब हमने कहा कि लाइफ साइकिल के बेसिस पे, यानी कि जीवन चक्र के आधार पे, यानी कि कुछ पौधे ऐसे होंगे जिनका जो जीवन चक्र होता है वो एक सीजन का होता है, जैसे कि एनुअल अगर हम कहें, जैसे कि जो पौधे अपना जीवन चक्र पूरा होने में एक मौसम का समय लेते हैं, जैसे गेहूं है।
तो आपको पता है कि गेहूं अक्टूबर टू नवंबर में जो गेहूं है वो बोए जाते हैं और मार्च टू अप्रैल में गेहूं काटे जाते हैं, ऐसा ही होता है। अब ये क्या कर रहे हैं, अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए एक मौसम का समय ले रहे हैं, यानी कि सर्दियों में इन्हें बोया गया और गर्मियां जैसे ही स्टार्ट होने वाली होती है इनको काट लिया जाता है। वैसे ही चावल है कि मई टू जून जून में उसे बोया जाता है एंड अक्टूबर टू नवंबर में उसे काटा जाता है। तो आपने कहा एक सीजन का टाइम यहाँ पर ये क्या करते हैं, लेते हैं। ऐसे पौधों को हम वार्षिक कहेंगे। ऐसे ही द्विवार्षिक हमारे पास आते हैं जो अपना जीवन चक्र को पूरा करने के लिए 2 मौसम का समय लेते हैं। और ऐसे ही आपके पास क्या आते हैं यहाँ पे, 12 मासी भी आते हैं, ठीक है। अब आते हैं पुष्पीय और अपुष्पीय पौधे। ऐसे पुष्प जिन पे क्या होते हैं, ऐसे पौधे जिनमें पुष्प लगते हैं। तो मैक्सिमम जो आप प्लांट्स देखते हैं उनमें पुष्प लगते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी आप देखेंगे जैसे सजावटी पौधे आपने देखे होंगे या जंगलों में आप गए होंगे तो छोटे छोटे ऐसे पौधे जिनमें आपने कभी फूल लगते हुए नहीं देखा होगा। तो जंगलों में अगर नहीं भी गए होंगे तो हमारे घरों में बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, पूछा जाता है कि ये कैसे पौधे हैं, इनमें फूल आते हैं या ये सजावटी पौधे हैं। तो जो सजावटी पौधे उनमें फूल नहीं लगते तो उन्हें अपुष्पीय पौधे यहाँ पर हम कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो बात आपने की है पार्ट्स टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में, यानी कि पौधों के प्रकार के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है पार्ट्स ऑफ प्लांट, और पार्ट्स ऑफ प्लांट को अगेन हम यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे खुद से और उसे रिवाइज करेंगे। ये क्या आई है, यहाँ पे रूट्स आई हैं। क्लियर है इतना। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे स्टेम आएगा। ये हमारे पास स्टेम की क्या आएगी, यहाँ पे ब्रांच आएगी। ठीक है, ये हमारे पास क्या आया है, प्लांट आया है। अब इसी को हम यहाँ पे अगर हाईलाइट करें, ठीक है, क्लियर है। अब हमें सिर्फ पार्ट्स बनाने हैं, इसीलिए हम मेन मेन जो पार्ट्स है वो बना लेंगे। तो सबसे पहला हम यहाँ पे लीफ बना लेंगे। ये हमारी क्या आ गई है, लीफ आ गई है, ठीक है। ये हमारा फ्लावर है। ये अगेन हमारी क्या आ गई है, ब्रांच आ गई है। ये हमारा क्या आ गया है, फ्रूट आ गया है, ठीक है। ये आपकी क्या आ गई है, बर्ड आ गई है। तो अगर हम पार्ट्स के नाम लिखें मेनली, तो ये आपकी आती है रूट।
रूट, जिसमें आपकी पहले आती है प्राइमरी रूट। तो ये है आपकी प्राइमरी रूट या प्राथमिक जड़। प्राथमिक जड़। ये आती है आपकी सेकेंडरी रूट या द्वितीय जड़। इसमें आपके छोटे छोटे क्या होते हैं, रूट हेयर्स होते हैं। ठीक है, ये रूट में हटा रही हूँ क्योंकि आप जानते हैं कि ये रूट वाला पोर्शन है। ये आपके आते हैं रूट हेयर या जड़ रोम, और इन सभी को इन शॉर्ट में हम कहेंगे रूट या जड़। ठीक है, या रूट सिस्टम इसे हम कहेंगे, रूट सिस्टम, या जिसे हम क्या कहेंगे, जड़ तंत्र कहेंगे। ये आपका रूट सिस्टम आता है। अब आगे आते हैं, ये है आपका स्टेम, जिसे आप कहते हैं तना। ये है आपकी लीफ, जिसे आप कहते हैं पत्ती। ठीक है, ये है यहाँ पे फ्लावर, फ्लावर जिसे आप कहेंगे फूल। ये है यहाँ पे बर्ड, जिसे आप कहते हैं कली। ये है यहाँ पे फ्रूट, जिसे आप कहेंगे फल। ये है आपकी ब्रांच, जिसे आप कहेंगे शाखा। ये वाला जो पोर्शन है इसे आप कहते हैं नोड। ठीक है, तो आपके जो पार्ट्स है यहाँ पर, जिसमें आपने कहा अच्छा ये जो आपके पास पूरा आता है इसे हम कहेंगे शूट सिस्टम। ठीक है, तो शूट सिस्टम के क्या क्या पार्ट हैं, आपने कहा स्टेम है, लीफ है, फ्रूट है, फ्लावर है, बर्ड है, ब्रांच है, नोड है, इंटरनोड है। सारे किसके पार्ट्स होते हैं, आपके यहाँ पर जो शूट सिस्टम है उसके पार्ट्स होते हैं। तो चलिए जल्दी से पहले आपको क्या करनी है, यहाँ पे जो इमेज है वो बनानी है। जल्दी से आपको क्या करनी है, जो इमेज है वो बनानी है, वो ड्रॉ करनी है, और साथ ही साथ आप यहाँ पे सारे जो पार्ट्स हैं उन्हें भी यहाँ पे नोट करेंगे। चलिए, तो सेम अगर हम चीज़ें यहाँ पर देखें और इस इमेज में अगर हम बात करें, तो हमने क्या बात की थी, यहाँ पे हमने कहा रूट सिस्टम आपका आता है, शूट सिस्टम आपका आता है। ठीक है, जिसमें रूट सिस्टम में आपके प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट और आपने कहा रूट हेयर आपके आते हैं। वहीं शूट सिस्टम में हमने स्टेम यानी कि तना, फ्रूट यानी कि फल, बर्ड यानी कि कली, लीफ यानी कि पत्ती, फ्लावर यानी कि फूल, नोड और इंटरनोड की हमने बात की है। ठीक है, क्लियर है इतना। तो ये जो इमेज है इसे भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं कि आपने क्या क्या चीज़ें यहाँ पर समझी हैं, और जो डायग्राम आपने बनाया है उनमें जो लेवलिंग आपने की है वो कंप्लीट है या नहीं है। तो चलिए, जिनका डायग्राम रह गया है वो अगेन अपने जो डायग्राम है वो कंप्लीट यहाँ पर कर लेंगे।
चलिए, सो क्लास आज हमने बात की है यहाँ पे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर अलग-अलग पार्ट्स के क्या-क्या फंक्शन यहाँ पर होते हैं। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो आप पढ़ चुके हैं, हमें बस यहाँ पे रिवाइज़ करना है, चैप्टर को यहाँ पे समझना है और टॉपिक्स को क्लियर करना है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।